हेलो स्टूडेंट्स, आधार स्टडी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने जो लैब असिस्टेंट के लिए फिजिक्स की क्लास शुरू की है, आज उसका अगला लेक्चर है और आज के वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे संबंधित इस यूनिट से क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं घूर्णन गति के समीकरण। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है घूर्णन गति के समीकरण। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं, या ये टॉपिक कहीं ना कहीं जो आगे घूर्णन गति के और टॉपिक है जैसे बलाघूर्ण है या फिर जो जड़त्वाघूर्ण है, उनमें कहीं ना कहीं ये टॉपिक काम में आता है। तो घूर्णन गति के समीकरण क्या है? देखो, गति के समीकरण आप लोगों ने देखे हैं। गति के समीकरण क्या थे? अगर हम देखें गति के समीकरण, तो गति के समीकरण तीन थे। क्या थे? v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन गति के समीकरण थे। ठीक है, चाहो तो एक और आप लोग लिख सकते हो जो s nth करके आता है। ये क्या है? ये है u प्लस 1/2a 2n-1। ये किसके लिए काम में आता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये वाला समीकरण जो है वो nवें सेकंड में तय की गई दूरी के काम में आता है। वैसे गति के समीकरण ये तीन ही है, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण समीकरण है जो आप लोगों को याद रखना है। अब देखो, ये तो हो गए गति के समीकरण। अब हम घूर्णन गति के समीकरण क्या लिखते हैं, तो इसी से ध्यान रखना। देखो, इन समीकरणों में ये जो v होता है ये अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, a त्वरण है और t क्या है? समय है। और s क्या है? इसमें विस्थापन। तो आप लोगों को पता है कि वेग का घूर्णन में तुल्य हमने कोणीय वेग पढ़ा है, विस्थापन का तुल्य राशि घूर्णन गति में कोणीय विस्थापन पढ़ा है हमने, त्वरण का कोणीय त्वरण हो जाता है और यहाँ पर अंतिम वेग के लिए अंतिम वेग ही आता है, तो अंतिम वेग अंतिम कोणीय वेग मान लो। ठीक है, तो हम देखो ऐसा करने वाले हैं कि जो प्रारंभिक वेग है u, ये ध्यान रखना हम कैसे तुलना कर रहे हैं। प्रारंभिक वेग है, इसको हम लिखेंगे ओमेगा नोट। ओमेगा नोट क्या है यहाँ पे? जैसे ये प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक रेखीय वेग है, तो ये प्रारंभिक कोणीय वेग होगा अपना। प्रारंभिक क्या होगा? कोणीय वेग। जब कोई पिंड गति प्रारंभ करेगा घूर्णन गति प्रारंभ करेगा, तब उसका वेग क्या होगा? वो ओमेगा नोट से लिखेंगे हम। v अंतिम रेखीय वेग होता है, तो हम इसको लिखेंगे ओमेगा से, यानी ये ओमेगा क्या होगा? अंतिम कोणीय वेग होगा। a त्वरण है, ये आप लोगों को पता है कि घूर्णन गति में इसे अल्फा से दर्शाते हैं। s विस्थापन है जिसे हम थीटा से दर्शाते हैं। ठीक है, और समय रहेगा, वो घूर्णन गति हो रेखीय गति हो एक ही होता है। तो फिर से समझ लो मैंने क्या समझाया है। घूर्णन गति के समीकरण पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, घूर्णन गति के समीकरण सेम वही है जो न्यूटन के गति के समीकरण है। ये वाले समीकरण रेखीय गति में काम में आते हैं और अपना टॉपिक चल रहा था घूर्णन गति। तो घूर्णन गति में इन समीकरणों का उपयोग कैसे करते हैं? तो आप लोग अगर देखोगे तो यहां पर 5 राशियां अपने पास। 5 कौन कौन सी? प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, ये त्वरण, समय और कोण, ये विस्थापन। 5 राशियां हैं। इन 5 राशियों को घूर्णन गति में क्या कहते हैं हम? देखो, प्रारंभिक वेग है, उसको प्रारंभिक कोणीय वेग कहेंगे, जिसे किससे दर्शाएंगे? ओमेगा नोट से। अंतिम वेग है v, जिसे हम क्या बोलेंगे घूर्णन गति में? अंतिम कोणीय वेग, ओमेगा से दर्शाएंगे। a त्वरण है, इसे घूर्णन गति में कोणीय त्वरण से दर्शाएंगे। विस्थापन s है, इसको घूर्णन गति में थीटा कोणीय विस्थापन से दर्शाएंगे और समय का पद वैसे के वैसे रहेगा। ठीक है, तो देखो ये समीकरण क्या बन जाएंगे? जैसे ये क्या बन जाएगा? v अंतिम वेग को ओमेगा से लिखेंगे, यानी ओमेगा बराबर ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। दूसरा समीकरण देखें तो s विस्थापन है, विस्थापन का घूर्णन में तुल्यमान थीटा कोणीय विस्थापन है, कोणीय विस्थापन बराबर u ओमेगा नोट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे तीसरा समीकरण क्या बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नोट का स्क्वायर प्लस
2 अल्फा थीटा, और जो ये वाला समीकरण है इसको थीटा nth लिख देंगे अपन, ठीक है। u की जगह पर क्या आ जाएगा, ओमेगा नोट प्लस 1/2 a 2n माइनस 1। आया बच्चों इतना समझ में? देखो बहुत ही आसान है, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। ये गति के समीकरण है, इन्हीं का रूप हमने किस में पढ़ा है, घूर्णन गति में। तो ये समीकरण आप लोग लिख लेना, ठीक है। ये काम में आने वाले बहुत, इनसे संबंधित अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इनके डेरिवेशन आप लोगों को वैसे भी कौन से एग्जाम में, लैब असिस्टेंट के एग्जाम में इनके डेरिवेशन पूछेंगे, तो डेरिवेशन इतने महत्वपूर्ण नहीं है। समीकरण आप लोगों को ये 4 समीकरण याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो अपन आगे हल करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेता हूं इन्हीं के बेस पर। क्वेश्चन ऐसा है, एक पंखा विराम अवस्था से घूर्णन प्रारंभ करता है। एक पंखा है जो विराम अवस्था से घूर्णन प्रारंभ करता है। 5 सेकंड बाद उसका कोणीय वेग ऐसे मान लो आप लोग 20 पाई रेडियन/सेकंड हो जाता है। तो 20 पाई रेडियन/सेकंड हो जाता है, तो पंखे का कोणीय त्वरण ज्ञात करो। कोणीय त्वरण क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। कोणीय त्वरण क्या होगा? चाहे तो ये भी बोल सकते हैं अपन कि एक और क्वेश्चन अगर इसी मिले तो ऐसा मान लो कि 10 सेकंड में पंखा कितने चक्कर पूर्ण करेगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है इसमें। देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना, बहुत आसानी से अपन हल करने वाले हैं। समीकरण आप लोगों को लिख के रखने हैं, 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे, याद हो जाएंगे। जब इन पे क्वेश्चन करोगे तो आप लोगों को ये कंफर्म याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस आप लोगों को क्या समझना है कि कोई भी क्वेश्चन है उसमें ये समीकरण कैसे अप्लाई करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक पंखा है अपने पास जो विराम अवस्था, यानी आप लोगों को शब्दों को पकड़ के चलना है। विराम अवस्था मतलब पहले वो रुका हुआ था, प्रारंभ में क्या था, रुका हुआ। विराम अवस्था है, प्रारंभ में रुका हुआ था, यानी इसका प्रारंभिक कोणीय वेग यानी ओमेगा नोट कितना है, 0 है, ठीक है। विरामावस्था में था, इसका मतलब प्रारंभ में रुका हुआ था मतलब प्रारंभिक कोणीय वेग उसका कितना हो गया, 0। घूर्णन प्रारंभ करता है मतलब 0 से गति प्रारंभ कर रहा है 5 सेकंड के पश्चात, यानी t बराबर हमें दे दिया 5 सेकंड। उसका कोणीय वेग यानी 5 सेकंड के बाद में, यानी 5 सेकंड के बाद में मतलब 5वें सेकंड पर उसका कोणीय वेग यानी अंतिम कोणीय वेग जो है वो कितना हो जाता है, 20 पाई हो जाता है। तो हमें ज्ञात करना है कोणीय त्वरण यानी अल्फा ज्ञात करना है। तो देखो आप लोगों को क्या समझना है, आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो प्रत्येक समीकरण में 4 राशियां दे रखी है। कितनी राशियां दे रखी है, 4 मतलब देखो 1 2 3 4, सब में 4 राशियां हैं, ठीक है। तो जो भी आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा उसमें 3 राशियां आप लोगों को जरूर दी हुई मिलेगी, 3 राशियां जरूर दी हुई मिलेगी। चौथी राशि आप लोगों को ज्ञात करनी है। जैसे इस क्वेश्चन में देखें, यहां तक अगर क्वेश्चन में देखें तो 1 2 3 राशियां दी है, चौथी हमें ज्ञात करनी है। आया समझ में इतना? नेक्स्ट देखो, एक और अगर ध्यान से देखोगे तो जितने भी समीकरण है, इसको अपन अल्फा लिखना चाहिए। जितने भी समीकरण है सभी समीकरणों में अल्फा है, यानी कोणीय त्वरण तो हमें चाहिए ही चाहिए। कोणीय त्वरण के बिना कोई भी समीकरण हल नहीं होगा, ठीक है। तो कोणीय त्वरण तो हमें निकालना पड़ेगा, नहीं दिया ज्ञात करो सबसे पहले, ठीक है। तीसरी बात आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है कि ये वाले जो 2 समीकरण है इनमें समय के पद है, इसमें नहीं है,
ठीक है, फिर से बता रहा हूं, देखो क्या याद रखना है, ये ट्रिक है एक तरीके से, आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आ जाएगा कि कौन सा समीकरण लगने वाला है। तो क्या ध्यान रखोगे, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक समीकरण में चार चार राशियां हैं, चार राशियां हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें तीन दी हुई होगी, एक हमें ज्ञात करनी होगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि प्रत्येक समीकरण में अल्फा है, यानी कोणीय त्वरण सभी समीकरणों में आता है, तो या तो कोणीय त्वरण का मान दिया हुआ हो, नहीं दिया हुआ तो हमें कोणीय त्वरण तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखोगे कि पहले दो समीकरण हैं उनमें समय के पद हैं और बाकी किसी में नहीं है, यानी पहले दो समीकरण जब भी हमें समय पूछा जाए, जब भी क्या पूछा जाए, समय पूछा जाए या समय दिया हुआ हो, इसका मतलब ये वाले दो समीकरण लगेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, या तो हमें समय पूछा जाए या समय दिया हुआ हो, तो सिंपल सी बात है, यही दो समीकरण लगने वाले हैं। आया समझ में इतना। अब देखो इनका उपयोग कैसे करेंगे, तो बताओ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ओमेगा नोट दिया है, ओमेगा दिया है, टी दिया है, अल्फा निकालना है। देखो ओमेगा नोट, ओमेगा, अल्फा दिया है, टी निकालना है। मैंने कहा था कि टी समय दिया हो या समय ज्ञात करना हो, तो यही दो समीकरण है अपने पास। तो यहाँ पर समय दिया हुआ है तो पहला समीकरण लग जाएगा। ठीक है, दूसरा क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि इसमें थीटा और चाहिए, तो थीटा अपने पास है नहीं। ठीक है, तो देखो ये वाला समीकरण लगाते हैं अपन, क्या है, ओमेगा बराबर ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। ओमेगा का मान कितना दे रखा है, 20 पाई, बराबर ओमेगा नोट प्रारंभिक कोणीय वेग 0 प्लस अल्फा ज्ञात करना है और टी कितना है, 5। ठीक है, तो देखो ये 0 वाला पद इसको तो मिटा देता हूँ मैं, अल्फा और 5 गुणा में है, 5 को इधर ले लेता हूँ, तो 20 पाई बटे 5 बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा को हल करेंगे, देखो इधर कट जाएगा ये 4 से, यानी 4 पाई, और अल्फा का मात्रक ध्यान रखना रेडियन बटे सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक आंसर हो गया, सिंपल सा। अब देखो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दे रखा है कि 10 सेकंड में पंखा, इधर लिख लेना, 10 सेकंड में पंखा कितने चक्कर पूर्ण कर लेगा, मतलब पंखा जो चक्कर काट रहा है, ठीक है, वो कितने चक्कर पूरे कर लेगा। चक्कर का मतलब मैंने बताया था, याद रखो मैंने क्या कहा था कि इसे याद रखना है, एक चक्कर बराबर 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, ये याद रखना है। कण कोई भी पंखा, कोई भी वस्तु अगर एक चक्कर पूरा करती है तो आप लोगों को पता है 360 डिग्री चलेगी वो। 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई रेडियन, तो एक चक्कर में 2 पाई रेडियन होता है, 360 डिग्री होता है। तो हमें एक चक्कर मतलब कोणीय विस्थापन चेक करना है। जब भी आप लोगों को ये पूछे कि कितने चक्कर करते हैं, मतलब कोणीय विस्थापन पूछ रहा है वो, तो कोणीय विस्थापन देखो कैसे ज्ञात करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोगों ने इतना तो लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो पॉज करके इसको लिख लेना। ठीक है, मैं देखो इसको मिटा रहा हूं, ये वैसे भी गति के समीकरण हैं, पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो देखो चक्कर पूछा है यानी कोणीय विस्थापन। अब कोणीय विस्थापन या तो तीसरे समीकरण में आता है या दूसरे में आता है। अब समय दे रखा है तो यानी दूसरा ही समीकरण लगेगा, क्योंकि तीसरे में तो देखो समय का पद ही नहीं है अपने पास। तो थीटा हमें कोणीय विस्थापन निकालना है। थीटा बराबर ओमेगा नोट, ओमेगा नोट कितना है बच्चों, 0, तो 0 इंटू टी, समय 0 ही है, ठीक है, टी इधर टी लिख देता हूं मैं, प्लस 1/2 अल्फा हम ज्ञात कर चुके हैं, इसके लिए कितना है 4 पाई इंटू टी। समय कितने सेकंड में पूछ रहा है चक्कर, 10 सेकंड में पूछ रहा है। अगर 5 सेकंड रखेंगे तो 5 सेकंड में चक्रों की संख्या आएगी, 10 सेकंड के लिए पूछा है तो 10 सेकंड में चक्रों की संख्या, यानी टी का मान कितना रखूं 10, तो 10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो थीटा बराबर ये तो 0 हो गया, 1/2 4 पाई और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 2 से कटेगा 2 बार, 100 इंटू 2, थीटा बराबर कितना हो गया, 200 पाई रेडियन। कितना हुआ थीटा, 200 पाई रेडियन। तो देखो थीटा का मान तो 200 पाई रेडियन आया, लेकिन हमें ये नहीं पूछा, रेडियन नहीं पूछा, हमें पूछा कि कितने चक्करों की संख्या पूछी है। अब आप लोग आसानी से कॉमन सेंस लगा सकते हो कि 2 पाई रेडियन में एक चक्कर होता है, 2 पाई रेडियन में एक चक्कर, तो 200 पाई रेडियन में कितना होगा, 2 पाई रेडियन में एक चक्कर, 4 पाई में 2 चक्कर, 6 पाई में 3 चक्कर, ऐसे ही तो आएगा। तो 200 पाई में कितना हो जाएगा, 100 चक्कर हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चक्करों की संख्या अगर निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, 200 पाई
में कितने का भाग दे देंगे अपन, 2 पाई का भाग दे देंगे। सिंपल सी बात है कि 2 पाई में 1 चक्कर, तो 200 पाई में कितना होगा, भाग दे देंगे, पाई से पाई कट गया, ये से कटेगा, 100 चक्कर ये पूरे कर लेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं और आप लोगों को इनको अच्छे से समझना है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको लिखना चाहो तो लिख लो आप। ठीक है, पॉज करके लिख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूं। समीकरण आप लोगों ने लिख लिए होंगे। ये वाला समीकरण विशेषता ध्यान रखना, काम में आता है बार बार। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देता हूं मैं। क्वेश्चन है, एक मोटर विराम अवस्था से गति प्रारंभ करती है। 10 सेकंड पश्चात वह 2000 RPM से, इसको 2000 की जगह आप लोग लिख लो, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ 12000। ठीक है, 12000 लिख रहा हूँ। 10 सेकंड पश्चात वह 12000 RPM से घूर्णन करने लगती है। तो ठीक है, 12000 कर दिया मैंने 2000 को। 10 सेकंड पश्चात वह 12000 RPM से घूर्णन करने लगती है, तो मोटर का कोणीय त्वरण क्या होगा। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने दे दिया आप लोगों को। अगर देखो प्रैक्टिस करनी है, पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, बहुत अच्छी बात है। पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को ये क्वेश्चन मिल गया है, वीडियो को पॉज करके एक बार सोल्व करके देखो। अभी तो मैं वैसे तो सोल्व करवा रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग सोल्व करके देखोगे, आंसर मैच करके देखोगे, तो आप लोगों की एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप लोग पॉज करके हल करना, मैं इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो आंसर क्या आएगा इसका। पहले देखो हमें 3 राशियां कौन कौन सी दी है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि प्रत्येक समीकरण में 4 राशियां चाहिए, 4 राशियां होती है, जिनमें से 3 हमें चाहिए होती है। तो विराम अवस्था यानी प्रारंभिक कोणीय वेग 0, 10 सेकंड पश्चात यानी समय t बराबर 10 सेकंड, वह 12000 RPM से घूर्णन करने लगती है, यानी कोणीय वेग है ये। RPM मैंने याद करो, मैंने समझाया था आप लोगों को कि कोणीय वेग का जो मात्रक होता है या तो रेडियन बटे सेकंड होता है, या आप लोगों को RPM या RPS लिखा हुआ मिलेगा। RPM का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, चक्कर प्रति मिनट, 1 मिनट में कितने चक्कर काट रही है वो दिया होता है। एक होता है RPS का मतलब होता है चक्कर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में मोटर कितने चक्कर पूरे कर रही है। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितने चक्कर पूरे कर रही है, तो वो RPS लिखा हुआ मिलेगा। और RPM का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है, या रोटेशन पर मिनट। ठीक है, तो ये विशेष आप लोगों को ध्यान देना है। वैसे ये है कोणीय वेग, तो कोणीय वेग हमें दिया है 10 सेकंड के बाद का, कितना, 12000 RPM। RPM का मतलब होता है, इसका मतलब है चक्कर प्रति मिनट, चक्कर प्रति मिनट। लेकिन अपने फॉर्मूले में, अपने जो SI मात्रक पद्धति है, उसमें कोणीय वेग का जो मात्रक होता है वो रेडियन बटे सेकंड होता है। तो बच्चों मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया है कि चक्कर प्रति मिनट को रेडियन बटे सेकंड में कैसे बदलोगे। देखो अपने पास है 12000 चक्कर प्रति मिनट। मैंने क्या कहा था कि चक्कर अभी मैंने यहाँ पे भी लिखा था कि एक चक्कर में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई। तो चक्कर को हटाना है, हमें रेडियन लेके आना है। तो चक्कर की जगह में क्या लिखूंगा, चक्कर की जगह लिखूंगा इंटू 2 पाई रेडियन।
एक चक्कर बराबर कितना 2 पाई रेडियन, और मिनट की जगह मुझे चाहिए सेकंड, तो सेकंड मुझे पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, अब इसको काट लेंगे। देखो एक जीरो कट गया इधर, 6 से ये कट गया कितनी बार, 2 बार, 200 आ गया, यानी ओमेगा बराबर कितना हो गया, 200 इंटू 2 कितना हुआ, 400 पाई रेडियन बटे सेकंड। सिंपल सा चेंज हो गया। ठीक है, याद रखना कैसे किया मैंने, 12,000 RPM यानी चक्कर प्रति मिनट है ये। चक्कर, एक चक्कर में 2 पाई रेडियन होता है और मिनट की जगह 60 सेकंड रख दिया। ठीक है, और ये चेंज हो गया। अब देखो हमें क्या पूछा है, कोणीय त्वरण पूछा है, तो बताओ ओमेगा नोट, ओमेगा टी समय दे रखा है, पहला समीकरण लगेगा क्या है, ओमेगा बराबर ओमेगा नोट प्लस एल्फा टी। अब ओमेगा कितना, ये ध्यान रखना इसमें मात्रक पद्धति ऐसा ही होनी चाहिए, रेडियन बटे सेकंड काम में लेना पड़ेगा हमें, 400 पाई बराबर ओमेगा नोट 0 प्लस एल्फा ज्ञात करना है, टी कितना है 10। ठीक है, तो एल्फा बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये 0 का तो कोई मतलब है नहीं, तो 10 और पाई गुणा में, 10 और एल्फा गुणा में है, 10 को इधर ले आऊंगा भाग में, तो 400 पाई बटे 10, एक 0 कट गया, यानी एल्फा कितना आ गया, 40 पाई रेडियन बटे एल्फा का मात्रक होता है रेडियन बटे सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको हल करना है कि नहीं करना वो आप लोग ऑप्शन के अनुसार देख लेना, कि पाई के पदों में आंसर है तो पाई के पदों में रहने दो, इसको बदलने की कहाँ जरूरत है। अगर पाई के पदों में नहीं है तो पाई का मान 22/7 रखे, आगे हल कर सकते हैं हम इसको। ठीक है ना, तो ऐसे भी कोई क्वेश्चन हो सकता है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूं मैं। किसी, ये अगला क्वेश्चन है अपना, किसी वेग से घूर्णन करता पंखा, किसी वेग से घूर्णन करता पंखा 20 सेकंड में रुक जाता है। एक पंखा है, किसी वेग से घूर्णन कर रहा है और वो पंखा कितने सेकंड में, 20 सेकंड में कंप्लीटली रुक जाता है। मतलब ऐसे मान लो कि पंखा है अपने फुल स्पीड पे चल रहा है, हमने स्विच बंद कर दिया, स्विच बंद करने के बाद में उसको रुकने में कितना समय लगता है, 20 सेकंड का समय लगता है। 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, यदि पंखे का कोणीय त्वरण, यदि पंखे का कोणीय त्वरण आप लोग मान लो 20 पाई रेडियन बटे सेकंड स्क्वायर है, तो प्रारंभिक वेग क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। इसी में दूसरा क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, इसी में रुकने में पंखा कितने चक्कर पूर्ण कर लेगा। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिर से देख लेना, क्या है कि किसी वेग से घूर्णन करता पंखा, यानी पंखा किसी वेग से चल रहा है, पहले से कोई कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है, वो 20 सेकंड में रुक जाता है। मतलब पंखे को बंद करता है अपन तो उसको रुकने में 20 सेकंड का समय लगता है। तो पंखे का कोणीय त्वरण, अच्छा दे रखा है ये, पंखे का कोणीय त्वरण 20 पाई रेडियन बटे सेकंड स्क्वायर है। तो प्रारंभिक वेग है, यानी वो पहले रुकने से स्टार्टिंग में जब अपन ने स्विच बंद किया था उस समय कितने वेग से गति कर रहा था, वो कितने वेग से घूर्णन कर रहा था। ठीक है, वेग मतलब यहाँ पर कोणीय वेग की बात कर रहा है, घूर्णन कर रहा है तो घूर्णन का वेग कोणीय वेग होता है। नेक्स्ट ये भी पूछा है कि जब अपन ने स्विच बंद कर दिया तो वो रुकने में कितने चक्कर पूरे करके रुकता है, ये भी पूछा है हमें, कितने चक्कर पूरे करके रुकता है, तो वो भी अपन निकाल लेंगे। देखो कैसे हल करेंगे। तो पहले हमें दिया क्या है, देखो 20 सेकंड समय दे रखा है, t बराबर 20 सेकंड। आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करना इसको। 20 सेकंड, फिर दे रखा है कोणीय त्वरण कितना, यानी एल्फा का मान कितना, 20 पाई रेडियन बटे सेकंड स्क्वायर। और देखो क्या दे रखा है हमें,
रुक जाता है यानी अंत में रुक जाता है, अंत में रुक जाता है यानी अंतिम कोणीय वेग कितना, 0। अंतिम कोणीय वेग को अपन ने ओमेगा से लिखा है, अंतिम कोणीय वेग कितना है, 0, अंत में रुक रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो कहा है, साफ साफ कहा, आप लोग क्वेश्चन की भाषा को समझो कि किसी वेग से घूर्णन करता पंखा, पंखा किसी वेग से घूर्णन कर रहा है, ठीक है। देखो मुझे कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इंग्लिश में बताओ, इंग्लिश में, इसमें क्या इंग्लिश में बताना, बहुत आसान से सिंपल सी बोलचाल की भाषा है कि कोई पंखा है, घूर्णन कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, चक्कर काट रहा है, 20 सेकंड में रुक जाता है। यदि पंखे का कोणीय त्वरण का मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन 20 पाई रेडियन बटे सेकंड स्क्वायर है, तो प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी या इसको इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं, क्या होगा। अब यहां पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पूछी है, यानी हमें क्या पूछा है, ओमेगा नॉट पूछा है, ठीक है। हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया क्या क्या है, कोणीय त्वरण दिया है, समय दिया है और प्रारंभिक वेग हमें ज्ञात करना है, अंतिम दिया है। तो अब इसको देखो कैसे हल करेंगे। ओमेगा नॉट, ओमेगा अल्फा टी, पहला समीकरण ही चाहिए हमें, पहला समीकरण काम में ले लेते हैं। तो पहला समीकरण देखो क्या आएगा, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। अब देखो ओमेगा 0 हो गया, ओमेगा नॉट ज्ञात करना है हमें, प्लस अल्फा कितना है, 20 पाई है। ध्यान रखना यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, ये 20 पाई जो है वो माइनस में आएगा, क्योंकि याद करो जब मैं कोणीय त्वरण समझा रहा था तब मैंने क्या कहा था कि कोणीय त्वरण 2 प्रकार का होता है, एक तो धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। नहीं पता तो आप लोग पुरानी क्लास जरूर देखना, उसमें मैंने एकदम ये एक एक पॉइंट क्लियर किया है, एक एक क्लास लगाई है एक एक पॉइंट के लिए, तो आप लोगों को ये अच्छे से समझना चाहिए। त्वरण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक, एक ऋणात्मक। जब वेग लगातार बढ़ रहा हो तो धनात्मक त्वरण होता है, जब वेग लगातार घट रहा हो तो ऋणात्मक त्वरण होता है। जैसे इसमें देखो, इसमें मोटर पहले रुकी हुई थी, फिर गति प्रारंभ कर रही है, तो रुक के धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएगी, यानी उसका वेग बढ़ रहा है। तब त्वरण जो है वो हमने धनात्मक निकाला है, धनात्मक ही आंसर आया है। लेकिन जब रुक रहा होता है कोई भी पिंड, जैसे पंखा है, रुक रहा है, वेग घट रहा है, उस समय त्वरण ऋणात्मक होता है। तो ये वाला जो त्वरण है 20 पाई, ये हमें ऋणात्मक माइनस में लिखना पड़ेगा। तो अल्फा की जगह कितना लिखूंगा, माइनस का 20 पाई, ठीक है। और टी समय 20 सेकंड, ठीक है। तो देखो ये 20 पाई 20 से गुणा होके कितना हो जाएगा, 0 बराबर ओमेगा नॉट माइनस 20 इंटू 20 कितना हो गया, 400 पाई हो गया। अभी 400 पाई को इधर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ओमेगा नॉट बराबर कितना आ गया, 400 पाई रेडियन बटे सेकंड, यानी प्रारंभिक ये वेग था उसका। सिंपल सी बात है, ठीक है। हमें पूछा है कि अंतिम ये चक्कर पूर्ण कर लेगा, चक्कर पूछा है। चक्कर का मतलब अभी मैंने बताया, चक्कर का मतलब क्या होता है, कोणीय विस्थापन, ठीक है। यह आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, नहीं लिखा तो पोज करके लिख लेना। देखो चक्कर पूछा है, चक्कर का मतलब कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन या तो दूसरे समीकरण से या तीसरे समीकरण से। अब आप लोग किसी से भी निकाल सकते हो, चलो अपन तीसरे से निकाल के देखते हैं। तीसरा समीकरण क्या था, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस अल्फा 2 अल्फा थीटा, यह समीकरण था, ठीक है। थीटा हमें पूछा है, तो देखो ओमेगा अंतिम, ओमेगा कितना है 0 बराबर ओमेगा नॉट हम निकाल चुके 400 पाई, तो 400 पाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा का मान कितना है 20 पाई। मैंने कहा था कि रुक रहा है यानी माइनस में ऋणात्मक आएगा, सॉरी 2 और अल्फा का मान कितना माइनस का 20 पाई। माइनस क्यों रखा मैंने अभी समझाया, और थीटा हमें निकालना है। तो देखो क्या हो जाएगा 0 बराबर 400 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 16 और 4 0, 4 का स्क्वायर 16 और 2 0 है तो 4 0 बन जाएगी स्क्वायर में। पाई है तो पाई का क्या बन जाएगा स्क्वायर, माइनस आगे आएगा, माइनस 20 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 40 पाई थीटा। अभी 40 पाई थीटा को इधर ले आता हूँ मैं, इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का हो गया, 40 पाई थीटा बराबर,
पाई स्क्वायर। तो थीटा बराबर देखो कितना हो जाएगा, 40 पाई, इधर भाग में आ जाएगा, इधर है पाई स्क्वायर, इधर आ गया 40 पाई। तो देखो पाई से एक पाई कट गया, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से इसको काटा कितनी बार, 4 बार, और 1 2 3 जीरो और आ गए। तो कितना आंसर आ गया, थीटा बराबर 4000 पाई रेडियन, ये आंसर आ गया। लेकिन हमें रेडियन में आंसर नहीं पूछा, हमें चक्कर पूछे हैं। अभी मैं बता चुका हूं कैसे हल होगा, चक्कर पूछे। चक्कर मतलब कितने चक्कर पूरे करेगा, मैंने क्या कहा था, एक चक्कर यानी 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन में एक चक्कर होता है। तो 4000 पाई में कितना होगा, इसमें 2 पाई का भाग दे देंगे अपन, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया, 2 से ये कटेगा कितनी बार, 2000, यानी कितने चक्कर पूरे कर लेगा, 2000 चक्कर पूरे कर लेगा रुकने में, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने किए हैं। आप लोग जो भी आप लोग बुक ले रखे हो, जैसे आप लोग राजस्थान बोर्ड की किताब ले लेना, जो राजस्थान बोर्ड की किताब है बहुत अच्छी किताबें हैं। एनसीईआरटी आप लोग ले सकते हो। एनसीईआरटी थोड़ी सी पढ़ने में, थोड़ी लैंग्वेज में टफ है, लेकिन एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी किताबें हैं। एनसीईआरटी अगर आप लोगों को समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग राजस्थान बोर्ड की किताब ले लेना, उसमें कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इस विषय से संबंधित। तो राजस्थान बोर्ड की किताबें, मैं तो राजस्थान बोर्ड की किताबें प्रीफर करता हूँ, आप लोग उनको पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी भी आप लोग पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी की क्वेश्चन भी मैं करवाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एनसीईआरटी, राजस्थान बोर्ड, कोई भी 11th 12th की किताबें आप लोग ले लेना, उनमें सारे टॉपिक मिल जाएंगे आप लोगों को, इसमें कोई समस्या है नहीं। ये मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए हैं। अगली जो अपनी क्लास होगी उसमें और इस पर क्वेश्चन कर लेंगे, और थोड़े से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं वो भी अपन हल कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, दोस्तों में शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।